देखिए, पहले दिन से ये बात स्पष्ट है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसी को कोई इतराज़ नहीं है। और ये बात जिन लोगों ने पत्र लिखा है, उस पत्र में भी इस बात का जिक्र है कि चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, उनके लीडरशिप पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। और यही वजह है, कुछ उन्होंने सुझाव दिया है, कुछ सजेशन दिया है। तो जैसा मैंने भी अभी प्रेस ब्रीफिंग का देखा था मैंने, तो उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सोनिया जी ने ये कहा है कि जो उन लोगों ने सुझाव दिया है अपने पत्र में, उसको देखने के लिए या उसके कार्यान्वयन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि उसको पूरा किया जा सके। और सोनिया जी ने ये भी कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम लोग को बड़ी लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान सरकार से, तो हमको उसके लिए अब तैयार होना चाहिए। और ये बात सही है कि आज की परिस्थिति में सोनिया जी अगर इस बात के लिए तैयार हो गई हैं कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट वो बनी रहेंगी और आने वाले समय में एआईसीसी कन्वीन किया जाएगा और फिर उसमें एक नए अध्यक्ष का उसमें चुनाव होगा। लेकिन सर, जो 23 लोगों ने पत्र लिखा, सोनिया गांधी जी कह रही है कि सबको असहमति या सहमति जताने का अधिकार है। बिल्कुल। उसके बाद बात आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी, ये कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये तमाम लोग बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी की टीम की तरह से काम कर रही है। ये तमाम बातें हुई। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिनायल हुआ, लेकिन ये जो तमाम चीजें हुई, अब उसका क्या, राहुल गांधी की तरफ से अगर कहा गया या नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये बात उठी है तो अब इसका क्या है? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और मुख्य रूप से गुलाम नबी आज़ाद साहब जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है अपने ट्वीट के ज़रिए कि राहुल जी ने कभी किसी वक्त भी ये बात नहीं कही। वर्किंग कमेटी के 7 घंटे के इस डिस्कशन में उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही और बाहर भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। तो कपिल सिब्बल जी ने भी उसका खंडन किया है। तो हमको लगता है कि ये मीडिया का एक क्रिएशन था और मीडिया ने इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश की थी। और जब इसका कंट्राडिक्शन हो गया उन्हीं के लोगों के द्वारा जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही। लेकिन सर, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो या सिब्बल ने गहरी नाराजगी जताई थी, ट्वीट कर दिया था। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मीडिया के सामने कहा कि अगर ऐसे आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये तमाम बातें तो अभी भी है चर्चा में। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये बात बार बार कही जा रही है कि पार्टी फोरम पर हर व्यक्ति को इस बात, हर कांग्रेसमैन को इस बात का अधिकार है कि अगर वो कोई सुझाव देना चाहता है, कोई मशवरा देना चाहता है तो दे सकता है, उसमें किसी की कोई रुकावट नहीं है। और यही बात सोनिया जी ने कही है। सर, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कांग्रेस पार्टी को बचा सकता है। आपका क्या कहना होगी टिप्पणी को? अब इस गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी रहे तो अच्छी बात है। कांग्रेस से कई बार अपने इतिहास में कई बार ऐसे क्राइसिस से गुजरी है और फिर उभर कर सामने आई है। हम लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा है, चाहे 1967 हो, 1977 हो, 1989 हो, और अभी भी आपने देखा कि अटल जी की सरकार थी 2004 में, फिर कांग्रेस वापस आई। तो ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को थोड़े दिन रहने दीजिए, समय आएगा और फिर इस देश की जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस की हुकूमत ही सही हुकूमत थी, जो सबके लेके चलने में और सब सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करती। सर, ये जो तमाम के अंदर 2-3 दिनों में AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने इस पर कहा है कि मुझे बार बार ये कहा जाता रहा, खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब जब हैदराबाद जाते हैं तो
वो मुझे कहते हैं कि मैं और मेरी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह से काम कर रही है। लेकिन आज यही आरोप उनके ऊपर लगा है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि वो जिस तरह से गुलामी कर रहे हैं एक पार्टी की और उनको क्या हासिल हो रहा है। ओवैसी साहब का ये आरोप गलत है। गुलाम नबी आज़ाद साहब पर या किसी भी मुस्लिम नेता पर इस तरह का कोई आरोप पार्टी ने नहीं लगाया। इसका पुरजोर खंडन खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कर दिया है। अब उसके बाद उसको तूल देने का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक के ओवैसी साहब का सवाल है, ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, सारे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सर, एक मुद्दा सुशांत सिंह राज जुड़ा हुआ। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई है। जो मेन आरोपी है दिया चक्रवर्ती, उनसे भी बहुत जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। आपका क्या कहना सर, जिस तरह से ये केस जिस दिशा में बढ़ रहा है, आपका क्या कहना? हालांकि अभी बहुत शुरुआती जांच में है सीबीआई, क्या कहना है सर? देखिए, जब ये मामला सीबीआई को चला गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गया है, तो हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस बात का पता लगाएगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जो तथाकथित जो आत्महत्या है वो सही मानों में आत्महत्या है या उसके पीछे कोई और कारण है। तो वो सारी बातें, मेरा ख्याल है कि सीबीआई को उन तमाम चीज़ों को खंगालने की ज़रूरत है। उनकी टीम भी उस काम में लग गई है। हालांकि बहुत लोगों ने इस बात पर खदशा भी जाहिर किया है, शक भी जाहिर किया है कि सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुकदमे आज भी लंबित है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, तो अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। अब इस मामले में वो कहाँ तक नतीजे पर पहुँचेंगे अभी कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन कम से कम बिहार और तमाम पूरे हिंदुस्तान में जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर जो पूरे देश के अंदर एक ख़ास के युवा पीढ़ी में एक बेचैनी थी, अब वो मामला हमें लगता है कि सीबीआई की जांच के बाद उसमें थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिला होगा लोगों को। सर, केरल में गोल्ड जिसमें कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल की एलडीएफ सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया असेंबली में और काफ़ी गर्मागर्म बहस भी हुई। जो तमाम ये मुद्दा है, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? नहीं, ठीक है, जो वहाँ कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, जो कि ये स्मगलिंग का मामला है और बहुत गंभीर मामला है, और जो ये बात कही जा रही है कि चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, और ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। अगर उसमें किसी मुख्यमंत्री के किसी स्टाफ का या किसी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी सामने आना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की तो यही मांग है। सर, एक आखिरी मुद्दा है। राजस्थान में एमएलए कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के मिल गए थे। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मर्ज कर दिया था कांग्रेस पार्टी के साथ। हालांकि बीएसपी ने तो ऐतराज़ जताया ही है, साथ में बीजेपी के एक एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी याचिका दाखिल की थी और कहा गया था कि ये मर्जर जो है असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को डिस्पोज कर दिया और उसके पीछे ये तर्क दिया गया है, चूंकि कपिल सिब्बल साहब ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट के निर्देश पर स्पीकर साहब को कहा गया है कि 3 महीने के अंदर इस मामले में डिसीजन ले, उसके बाद ही इसको चैलेंज किया जा सकता है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बिल्कुल सही है और मैं समझता हूँ कि जो एमएलएज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया है, कई राज्यसभा के मेंबरों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये अगर जब पूरी जिसको हम कहते हैं कि ये कहानी अगर शुरू होगी तो इसका कोई एंड नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो 6 विधायक के अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, कोई उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। और स्पीकर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार
जो विधानसभा की जो भी कार्रवाई है या जो भी उसके फैसले हैं वो उसके लिए स्पीकर स्वतंत्र हैं, और अगर स्पीकर के फैसले के ख़िलाफ़ किसी को जाना है तो जाहिर है हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए और अदालत फैसला लेगी। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि 1 साल के बाद इस मामले को उठाया गया है, तो ये तो एक तरह से बीजेपी की मदद करने की कोशिश बीएसपी की थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई।